सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो मीडियम लेवल की लिंक लिस्ट से रिलेटेड अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोजेक्ट को करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी अपने पास क्या कह रही है। गिवन टू सिंगली लिंक लिस्ट, रिटर्न द पॉइंट वेयर टू लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट। नोट इफ द लिंक लिस्ट डू नॉट मर्ज एट एनी पॉइंट, रिटर्न -1। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर अपना मर्ज नहीं करते तो हमें क्या करना है जी, रिटर्न -1 भी करना है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास एक लिंक लिस्ट आई है 4 4 4 4 4, मतलब ये 4 4 4 4 4, ठीक है। दूसरी क्या है 3 बार 4। तो ये देखो इस पॉइंट पर है ना, ये बीच वाले 4 पर ये मर्ज हो रही है, मतलब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये हमें रिटर्न करना है, ठीक है। ये 4 हमें रिटर्न करना है, सिंपल सा। नीचे वाला देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसको देखो 4 1 8, ये 8 पर हो रही है तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले एग्जाम्पल को ही ना अपना व्हाइट बोर्ड पर बना लेते हैं, ठीक है। वहां पर इसको समझ लेंगे। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 4 1 8, उसके बाद है जी अपने पास 4 5, कुछ इसी तरह का है। और उधर से अपने पास है जी 1 6 5, ठीक है। 1 6 5, बिल्कुल सिंपल सा। एक आपके पास ये है हेड 2 गिवन, ये आपके पास है जी हेड 1, ठीक है। अब अगर आप कुछ ऐसा सोचो कि मैं दोनों लिंक लिस्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोनों लिंक लिस्ट से यहाँ पर आया, 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 ठीक है। और आप सोचो कि भाई दोनों से साथ साथ ट्रेवर्स करूंगा और मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा कि आप एक से तो 8 पर पहुंच गए, एक से 1 पर पहुंच गए। जब आप इस वाली से 4 पर होगे, इस वाली से आप 8 पर होगे, आप सेम पॉइंट पर होगे ही नहीं, ठीक है। सेम पॉइंट पर हो भी सकते हो किस केस में, जिस केस में हमारे पास मान लो यहाँ पर 5 5 ना होता, ठीक है। यहाँ पर 6 से शुरुआत होती, तो आप 6 पर होते, 4 पर होते, 1 पर होते, 1 पर होते, 8 पर होते, 8 पर होते, दोनों साइड से। तो आप कह सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पर दोनों लिंक लिस्ट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके बाद की लेंथ इसकी 2 है, इसकी 3 है। ये कह लो उससे पहले की लेंथ इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो इसलिए आप सेम टाइम पर नहीं पहुंच सकते। आपके माइंड में दूसरी चीज क्या आएगी कि मैं क्या करूंगा, कोई मैप यूज करूंगा, ठीक है। 4 1 8 4 5, ये मैप में स्टोर कर लूंगा। फिर यहाँ से आया 5 6 1, मतलब इनका एड्रेस, नोड की वैल्यू नहीं। नोड की वैल्यू तो देखो आप यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आप सोच लोगे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो नोड की वैल्यू नहीं, नोड अपने पास स्टोर करनी है। तो आप देखोगे जब आप यहाँ पर 8 पर आओगे, आप देखोगे मैप के अंदर तो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये पॉइंट मेरा कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन उसमें आपका स्पेस यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखते हैं एक बार अपना एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कहा है, ठीक है। स्पेस वैसे कहा नहीं होगा इन्होंने, ठीक है। देख लेते हैं, देखो स्पेस ओपन, स्पेस नहीं यूज करना है आपको। टाइम आप यूज कर सकते हो दोनों लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने का, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब वो भी फंडा अपना नहीं चलने वाला है। एक सोल्यूशन है वो, लेकिन नहीं चलने वाला, ठीक है। इस केस में सबमिट हो सकता है लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है। चलो अब देखते हैं अपना ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। अब मैंने आपको एक चीज कही कि अगर यहाँ पर लेंथ सेम हो, यहाँ पर लेंथ सेम हो, तो आप अगर दोनों से सेम ट्रैवर्स करो, ठीक है। मतलब 4 पर सेम टाइम पर आओ, 1 पर सेम टाइम पर आओ, फिर 8 पर आओ, देखो कि भी सेम जगह पर आप प्रेजेंट हो, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन लेंथ डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या हम उसको सेम नहीं कर सकते? कैसे? देखो, हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, दोनों लिंक लिस्ट का कॉमन रहने वाला है। जितना भी इंटरसेक्शन के बाद का पोर्शन होगा वो सारा कॉमन रहने वाला होगा, इंटरसेक्शन से लेके लास्ट तक का। सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल लेंगे। पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ आ गई मेरे पास इसकी 5, इसके आप निकालोगे 1 2 3 4 5 6, इसकी आ गई आपके पास 6, ठीक है। इससे क्या इंडिकेशन होती है कि जो लिंक लिस्ट 2 है, ठीक है, लिंक लिस्ट 2 है उसके अंदर एक नोड ज्यादा है भाई, एक नोड ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, दोनों को साथ ट्रेवर्स करने की बात हम कर रहे थे, हम दोनों को साथ तो ट्रेवर्स करेंगे, लेकिन कब से, जब से लेंथ इक्वल होगी। तो इसका मतलब हेड टू वाली जो लिंक लिस्ट है ना, उसके अंदर मेरे को पता चल गया कि एक नोड ज्यादा है, तो मैं पहले उसकी एक नोड सिंगल ट्रेवर्स कर लूंगा। मतलब मैं अपना एक, आप कह लो हेड टू को यहाँ पर पॉइंट कर लूंगा, या कुछ भी टेम्प टू कह लो, टेम्प वन, जो मर्जी आपको लेना है, ठीक है। उसको यहाँ पर पॉइंट कर लूंगा, हेड वन मेरा यहीं पर रहेगा। अब मैं एक वाइल लूप के अंदर दोनों को ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आए, चलो जी, यहाँ पर आए, चलो जी। जैसे यहाँ पर आए, हेड वन क्या हुआ, हेड वन क्या हुआ, इक्वल इक्वल हुआ किसके भाई, हेड टू के। इसका मतलब ये क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका जो भी डेटा है वो कर दो रिटर्न। सिंपल सी बात, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ये काम हमें करना है, इससे फालतू कुछ नहीं करना। इसका टाइम और स्पेस, स्पेस को यूज नहीं करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन प्लस एम। एन और एम क्या है, लेंथ ऑफ दोनों लिंक लिस्ट की, ठीक है, हेड वन वाली की भी और हेड टू वाली की भी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ 1। तो अभी चलते हैं, जो हमने अप्रोच डिस्कस की कि दोनों की लेंथ निकाल लो।
जिसकी फालतू है उसको उतने पॉइंट ट्रेवर्स कर दो जितनी पॉइंट फालतू है, ठीक है। उसके बाद दोनों को इक्वली ट्रेवर्स कर लो, बस आप इंटरसेक्शन पर आ जाओगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपना सी प्लस प्लस और जावा कोड की तरफ, ठीक है जी। एक तो हमारे पास आनी चाहिए लेंथ 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें 2 बार लेंथ निकालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर 2 बार लूप यूज़ करनी पड़ जाएगी। हम उसको छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं ना, आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ फाइंड लेंथ करके, ठीक है। उसमें एक नोड आ जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटर लेंथ इक्वल टू 0 वाइल हेड, ठीक है। हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट रिटर्न, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लूँगा फाइंड लेंथ, इसमें पास कर दूंगा हेड 1। सिमिलरली हम हेड 2 के लिए भी कर लेंगे ना, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास हेड 2, ठीक है। लेंथ 2 और हेड 2 दोनों आ गया। चलो जी, 1 और 2 की मेरे पास लेंथ आ चुकी है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था 5 और 6 मेरे पास आ चुकी थी। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अगर 1 वाली की लेंथ ज़्यादा है 2 वाली से, जब तक ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो 1 वाली की 10 आ गई, मान लो एक बार के लिए, दूसरी वाली की आ गई 5, तो 1 वाली की ज़्यादा हुई तो मेरे को 5 पॉइंट ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो हेड 1 इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट, ठीक है। और लेंथ 1 को माइनस माइनस भी करते चलो, जब तक वो ज़्यादा रहेगी, मतलब जब तक उसकी 5 नोड में ट्रेवर्स नहीं करता तब तक की लूप चलेगी। ऐसा हो सकता है 2 वाली की ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम ऊपर वाले ही कोड को कॉपी कर सकते हैं ना, इसको ही नीचे कॉपी कर सकते हैं, चलो हुआ कॉपी। ऐसा हो सकता है कि 2 वाले की ज़्यादा हो 1 वाले से, है ना। तो 2 वाले को ट्रेवर्स कर लो, सिंपल सी बात। अब इस दोनों लूप चलने के बाद, इन दोनों में से कोई एक लूप चलेगी, ठीक है। वो चलने के बाद मेरे पास दोनों की इक्वल लेंथ आ चुकी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था इसकी 5 थी, इसकी 6 थी, तो इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट हेड 2 को यहाँ पर पॉइंट कर दिया था, ठीक है। तो वो ऐसा हेड 1 और हेड 2 ऐसे प्लेस पर पॉइंट हो चुके होंगे जहाँ से इक्वल लेंथ है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, जब तक वाइल हेड 1 एंड हेड 2 दोनों ही नल नहीं होते, ठीक है। इफ ऐसा हो जाता है कि हेड 1 इक्वल इक्वल हो जाता है हेड 2 के, तो रिटर्न हेड 1 या हेड 2 कुछ किसी का भी रिटर्न कर दो, ठीक है। सेम ही रहने वाला है, हेड 1 इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट, हेड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार इसको ओके भी कर लेते हैं, हेड 2 इक्वल टू हेड 2 का नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम बाहर आते हैं, बाहर किस कारण आएंगे, देखो या तो हम रिटर्न हो जाएंगे अगर मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट कभी ना मिला और हेड 1 या हेड 2 में से कोई एक नल हो गया, दोनों ही नल हो गए, ठीक है, सेम पॉइंट पर, तो हमें क्या करना है भाई, रिटर्न, ठीक है, -1, सिंपल सी बात। एक बार चला कर देखते हैं, फिर इसको अपना अब क्या कहते हैं चैट जीपीटी की तरफ भी लेकर जाएंगे ना, नहीं चलना चाहिए। सबमिट करते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं इसको, है ना। इसको करते हैं कॉपी, एक बार ये सबमिट हो जाए तो चलेंगे अपना जीपीटी की तरफ। ये वो सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ, इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है जी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, टू ऑप्टिमाइज द कोड फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाय अवॉइडिंग द फाइंड लेंथ फंक्शन, ठीक है। फाइंड लेंथ को मतलब अवॉइड कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है ना, बढ़िया चीज़ हो सकती है कुछ। Instead of calculating the length of both linked list, we can use a two-pointer technique. This approach will allow each pointer to traverse each list only once, making the solution more efficient. ठीक है जी, देखते हैं। हाँ, इन्होंने क्या किया है, नोड 1 नोड 2 आ गई, ये कोई दिक्कत वाली, अब बेस कंडीशन टाइप अपना लगा दिया कि भाई हाँ अगर शुरुआत में कोई नल आ रहा तो टर्न -1। चलो पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 हो गया जी, ट्रेवर्स बोथ लिंक लिस्ट अंटिल द टू पॉइंटर्स मीट और रीच द एंड, ठीक है। पॉइंटर 1 पॉइंटर 2, ठीक है। अपना ये खोल लेते हैं इधर से, मान लो पॉइंटर 1 यहाँ पर हो गया, पॉइंटर 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलो जी, पॉइंटर 1 क्या है भाई, पॉइंटर 1 का नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट, ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ऐसे कुछ चल रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। उसके बाद ये जब नल होगा तो नल होते ही साथ ही क्या कर दे रहा है उसको हेड 2 पर, ठीक है। पॉइंटर 1 को हेड 2 पर पॉइंट कर दे रहा है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। और पॉइंटर 2 को हेड 1 पर, मतलब यहाँ पर। अरे भाई ये बताऊँ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है सिंपल, देखो सिंगल ट्रैवर्स में हमें पता है कि हमारी ये वाली लेंथ क्या है 5, ठीक है। ये वाली लेंथ क्या है 6, वो मीट वाले पॉइंट पर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने ऊपर से एक लेंथ को उड़ा दिया ताकि लेंथ सेम बन चुके और मीट वाले पॉइंट पर मिल सके, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ऊपर वाली लेंथ को नहीं बढ़ा रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, नहीं मिलेंगे,
कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर जोन सा भी आउट ऑफ बाउंड होएगा उसको दोबारा से शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसने उसको हेड टू से शुरू करा, वो दोबारा से फिर से शुरू होगा। सिमिलरली जब ये वाला जो चल रहा था, जब वो आउट ऑफ बाउंड होएगा, वो यहाँ से फिर से शुरू होएगा। तो हमें, मेरे को नहीं लगता कि हमें वो करने की जरूरत है, क्योंकि देखो एक बार आपने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आप वो दोबारा हेड वन हेड टू पर पॉइंट होगा, वो दोबारा ट्रेवर्स होगा आकर, ठीक है। तो काम तो वही हो गया ना, एक बार ट्रेवर्स करने का काम तो हम यहाँ पर भी करके ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ निकालने का। तो फाइंड फंक्शन का यूज़ करके एक बार ट्रेवर्स करके हमने लेंथ निकाल ली, दूसरी बार में मैंने अपना उस मतलब जो उड़ाना था उड़ा दिया, और जहाँ पर मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ गया। बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा हो सकता है कई बंदों को मतलब समझने में भी थोड़ी दिक्कत रहे, तो हमारा ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ठीक है। इसको ही रखते हैं, मैंने आपको इसका बता दिया ये क्या कर रहे हैं इसको पढ़ के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको करते हैं क्रॉस अभी के लिए और चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम किया हुआ है, लेंथ वन लेंथ टू फाइंड कर ली। फाइंड लेंथ वाला फंक्शन सिंपल से क्या काम कर रहा है, बस लेंथ फाइंड करके दे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर लेंथ वन ग्रेटर है तो लेंथ वन वाली जो मतलब मेरी हेड वन वाली लिंक लिस्ट है उसको उतने पॉइंट ट्रेवर्स किया, लेंथ टू है तो उसको उतने पॉइंट ट्रेवर्स किया। उसके बाद बाकी के बचे हुए जो भी मेरे पास नोड होंगे, ठीक है, इक्वल नोड्स मेरे पास आ चुकी होंगी, दोनों का साथ साथ ट्रेवर्स किया। सेम पॉइंट पर अगर पहुंचते हैं तो उस पॉइंट का डेटा रिटर्न कर दिया, अगर कभी नहीं पहुंचते तो -1। सिंपल सा काम। ये भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ, और अगर दोनों कोड का लिंक और अपना लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।